नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल रिपीट स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में आज हमको क्रिस्टल जालक के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात लिख लीजिएगा कि जो क्रिस्टल जालक के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नंबर का जो आता है वो आता है एक विमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है, एक विमीय क्रिस्टल जालक सिंपल सा है, कोई इसमें विशेष मतलब कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो इसमें बताना कि इसके या इनमें अवयवी कण, इसके अवयवी कण, ठीक है, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो एक सरल रेखा में होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं। ठीक, इसलिए इसको एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। आप ऐसे लिखना कि एक विमीय क्रिस्टल जालक वह जालक होता है जिसमें उसके अवयवी कण एक ही सरल रेखा में होते हैं, ऐसे जालक एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। देखो सामने बगल में चित्र भी मैंने इसीलिए लगा दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखो एक सीधी रेखा में ये ऊपर वाला चला जा रहा है, ए नंबर देखिए, ए नंबर पे दिया हुआ है एक विमीय जालक, तो ये ए नंबर पे दे दिया, देखो ए सीधी रेखा सीधी रेखा सीधी रेखा सीधी रेखा सीधी रेखा। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर का जो जालक है वो क्या है? वो है द्विविमीय। वो है क्या? द्विविमीय। अब क्योंकि नाम से निकल रहा है द्वि, तो यानी दो, इसके आ रहा है द्विविमीय, और यहाँ पे आ रहा है क्रिस्टल। ठीक है, द्विविमीय क्रिस्टल, और यहाँ पे जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, जिसको बोलते हैं 2D क्रिस्टल। ठीक है, इलेक्ट्रिक। इसके बाद देखिए इसमें आगे जब इसमें आप लिखोगे कि इसमें क्या होता है, तो आप इसमें लिखोगे कि इसमें या इसके, ठीक है, इसमें अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है, इसमें अवयवी कण किसी, इसमें अवयवी कण किसी तल में, किसी तल में होते हैं। ठीक है, होते हैं, ऐसे जालक द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखो, ये एक देखिए आपका ये रह गया। ठीक है, एक आपका इधर है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो एक आपका ये जा रहा है। ठीक है, और एक आपका जा रहा है ये, तो अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आपका मान लो x, और ये देखोगे तो ये y। अब चूंकि दो बीमी है यानी दो बीमा में चल रहा है, यानी x अक्ष पे ये और y अक्ष पे ये जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें दो हो सकते हैं। ठीक है, अब वो आप दो तल कोई भी हो सकते हैं, जैसे x y भी हो सकता है, ठीक है, y z भी हो सकता है, और z x भी हो सकता है। ठीक है, z x भी हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी मतलब दो होंगे, बस इतना आप समझिए कि कोई भी जो दो तल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये x है, ठीक, ये y है, और कहोगे जेड कौन सा, तो जेड वाला ये ले लो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे ऐसे जाके ऐसे खींचता है, इसमें ये x होता है, ये y होता है, और ये क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, मैं मैथ में बताऊंगा अभी आपको। ठीक, तो आप अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताना 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है एक विमीय क्रिस्टल जालक। इसमें इसके अवयवी कण एक सरल रेखा में होते हैं, ऐसे जालक एक विमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। द्विविमीय क्रिस्टल जालक वे जालक होते हैं जिसमें उसके अवयवी कण किसी तल में होते हैं, यानी दो तलों में होते हैं, चाहे वो एक्स वाई में हो। ठीक है, चाहे वो एक्स वाई में हो, चाहे वो वाई जेड में हो, या वो चाहे जेड एक्स में हो। ठीक है, ऐसे जो जालक होते हैं वो द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अगला तीसरा जो है, देखो इसीलिए चित्र लगा रखा था कि आपको कोई भी दिक्कत ही ना हो। ठीक, चित्र से काफी हद तक बुक में तो काफी कठिन कठिन लैंग्वेज लिखी है, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स में बताता जा रहा हूँ, और इसको आप डेली तैयार करते रहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है त्रिविमीय। ठीक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। ठीक, तो इसमें आप लिखोगे, इसको बोलते हैं 3D क्रिस्टल मैट्रिक। ठीक है, इसमें आप लिखना कि इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण त्रिविम में, इसके अवयवी कण त्रिविम में, त्रिविम मैंने आपको बताया 3D। ठीक है, तीनों तलों में होते हैं। बस ऊपर वाले में उसमें फर्क इतना है कि वो 2 में होता है, ये 3 में होता है। ठीक, आप कहोगे 3 कैसे है, तो आप इसमें 3 में कोई भी देख सकते हो भाई, कि जैसे इसमें मान लो जैसे ये जा रहा है, ठीक है, एक ये जा रहा है, दूसरा, ठीक, और ये देखो जा रहा है कौन सा, तीसरा। ठीक, ये मान लो x, ये मान लो y, और ये मान लो z। इसमें और ज्यादा कुछ बताने जैसा कुछ नहीं है, बस आप बताना, मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर आपसे पूछ ले कि क्रिस्टल जालक के प्रकार बताइए, तो आप बता देना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विमीय, एक होता है द्विविमीय, एक होता है आपका त्रिविमीय। एक विमीय में सीधी रेखा, द्विविमीय में 2 तल में, और त्रिविमीय में 3 तल पे, जिसे त्रिविमीय बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसको भी आप समझने की कोशिश करते हैं। जिसे बोला जा रहा है इकाई सेल या एका कोशिका, जिसे बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। ये अच्छा है, अब यहाँ से आपका चालू हो गया, चालू तो हो ही गया है, और ये सब चीजें पेपर में भी आपकी आती है, जैसे ध्यान से इसको चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आप इसमें लिखिएगा कि इकाई, ठीक, लिखिएगा कि इकाई सेल, इकाई सेल
क्रिस्टल, अभी पिछले वाली क्लास में आपको मैंने क्रिस्टल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। इकाई सेल क्रिस्टल जालक, इकाई सेल क्रिस्टल जालक का का वह छोटे वह छोटे वह छोटे से छोटा वह छोटे से छोटा भाग है भाग है जिसमें या जिसे जिसे तीनों जिसे तीनों विमाओं जिसे तीनों विमाओं में बार बार, ठीक है, बार बार दोहराने पर दोहराने या पुनरावृत्ति लिख लीजिएगा इसकी जगह, दोहराने पर संपूर्ण संपूर्ण जालक संपूर्ण जालक का निर्माण संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। ठीक है, इकाई सेल या एकक कोशिका जिसे यूनिट सेल बोलते हैं, इसमें आप बताओगे कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसके तीनों विभागों में बार बार दोहराने पे संपूर्ण जालक का निर्माण हो जाता है या निर्माण होता है। अब देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लो किसी बंदे ने ये छोटा सा घर बनाया, ठीक है, या मान लो एक खंड बनवाया, अब इसी के बाद बगल में एक और बना दिया, इसी के ऊपर एक और बन गया, इसी के ऊपर एक और बन गया, बार बार अगर अपनी क्रिया को दोहराता जाएगा तो ये संपूर्ण जालक क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। आप देखो ये बड़ा सा जालक है, ठीक है, अब इसमें ध्यान से अगर आप गौर करें तो देखो एक ही पोर्शन जो है वो रंगा हुआ है, ये वाला, ठीक, ये 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 और ये, ठीक है, जिसमें पूरा बनाया जा रहा है, ये इधर ये इधर। तो देखो ये एक है, अब देखो इसी का अगर गौर करोगे तो देखो ये भाग और ये भाग, ठीक है, और इसके बाद ये भाग, इसके बाद ये भाग और पीछे का भाग। अगर ये फिर से हो जाएगा तो दो, फिर इधर वाला, ठीक, फिर बीच वाला मतलब इधर वाला, फिर इसी तरीके नीचे वाला, फिर इसी तरीके से ये वाला और ये वाला। जब ये पूरा निर्मित हो जाएगा तो ये क्या पूरा बन जाएगा, संपूर्ण जालक बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसमें आप बताओगे कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग होता है, ठीक है, या वह छोटा छोटा भाग है जिसे तीनों विभागों में बार बार दोहराने पे संपूर्ण जालक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे लिखेंगे, या आगे चीजें पूछी जाती है क्या, एकक कोशिका, ठीक है, एकक कोशिका के प्राचल, ठीक, एकक कोशिका के प्राचल, ये चित्र एक मैंने नीचे भी लगा रखा है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एकक कोशिका के प्राचल, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। चलो भैया इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले आते हैं, ठीक है, ताकि साथ साथ बना रहेगा तो बार बार नीचे ऊपर करना नहीं पड़ेगा। चलो इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक, थोड़ा सा एकक कोशिका के प्राचल, आइए देखो, ध्यान समझना अच्छा है, और चूंकि अब यहीं से सवालों का भी निर्माण होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहीं पे देख लो, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई भी चीज अगर जैसे मान लो एक तो ये बनी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम ये वाली जो रेखा है ये वाली, ठीक है, जो ये वाली देख रहा है, ये वाली पर पहले कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ, देखो ये वाली, ठीक, अगर हम इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे कर दें, ठीक, एक ये हो गया, ठीक है, इसके बाद एक रेख बिंदु यहाँ पे कर दे ऐसे ऐसे, ठीक है, कलर यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसको ऐसे करते हैं, ठीक, एक ये बिंदु हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो जा रहा है ये ऊपर वाला एक ये ऊपर वाला बिंदु कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3D में चल रहा है। देखो एक डायरेक्शन ये चली गई, एक डायरेक्शन ये आ गई और एक डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है, ठीक, जिसमें से अगर हम इस वाले डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम क्या, एक्स अक्ष, इधर वाला ये मान लेते हैं क्या, एक्स अक्ष, ठीक, ये यूनिट सेल है, इसका एक पोर्शन निकाल के यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे जब हम ऊपर चलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक, और जो ये वाला जा रहा है इधर वाला, ये आपका हो जाएगा क्या, जेड, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया क्या, जेड, ठीक है भैया। अब हम एक काम करेंगे, ये जो एक्स अक्ष पे है ना, ये एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे मानेंगे कि ये ए बिंदु यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक, ए बिंदु कहाँ पे चल रहा है, एक्स अक्ष पे, याद रखना ए बिंदु जो है वो कहाँ पे चल रहा है, एक्स अक्ष पे, ठीक। इसी तरीके से जो बी बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, यहाँ पे चल रहा है अपना बी बिंदु, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बी बिंदु, ठीक है, ये हो जाएगा बी बिंदु, ठीक। इसके बाद जो ये बिंदु नीचे आया है,
ठीक है, इस पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे कौन चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कह देते हैं सी चल रहा है। ठीक है, ध्यान समझ लो, यहाँ पे चल रहा है ए, यहाँ ऊपर वाले चल रहा है बी और यहाँ पे चल रहा है सी, माना है। ठीक है, जो चीज हम लिखे हैं, चलो हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, अक्षीय। अक्षीय मीन्स अक्ष, लंबाई, अक्षीय लंबाई। ठीक है, एक एक चीज समझना, क्योंकि आगे इसी सवाल आते हैं। देखो, जो हमने ए माना है वो कौन से अक्ष पे माना है, एक्स अक्ष पे। ठीक, जो ए माना है वो कौन से अक्ष माना, एक्स अक्ष में लंबाई, एक्स अक्ष में लंबाई। ठीक है, जो हमने, ठीक है, जो हमने बी मानी है, ठीक है, जो हमने क्या मानी है, बी। ठीक है, जो हमने बी मानी है वो हमने कौन से अक्ष पे मानी है, वो हमने मानी है वाई अक्ष में लंबाई। ठीक, और जो हमने सी मानी है, जो हमने सी मानी है वो किस में मानी है, वो हमने मानी है किस में, जेड अक्ष में लंबाई। ठीक है भैया, चलो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन माने। ठीक है, अब बात करते हैं कोण की, कि कौन कौन सा कोण किस किस जगह पे है और कहाँ कहाँ पे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सा कोण जाएगा, तो देखो, ठीक है, आगे देखो कोण का देखते हैं। तो जब हम कोण की बात करते हैं या कोण देखते हैं, तो देखो कोण में एक काम करते हैं। देखो, जो यहाँ पे बात आती है, ठीक है, जो इधर वाला कोण है, ये वाला, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम मानते हैं क्या, अल्फा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। या तो एक काम करो, ए के सामने वाला, देखो एक कोण ये बनना है, एक कोण ये बनना है और एक कोण ये बनना है। मतलब अगर एक कोण, चलो अलग अलग कलर से करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। ठीक है, देखो एक कोण ये है, ठीक, एक कोण इधर वाला, ठीक, और एक कोण देखो तो ये नीचे वाला, कोई दिखाई ना दे कलर। ठीक है, एक कोण देखे तो अब ये वाला जाएगा, ये वाला। ठीक, जिसमें से ये ए के सामने वाला जो कोण है वो हम मान लेते हैं क्या, अल्फा। ठीक है, और बी, यानी बी के जो सामने वाला कोण है उसको हम मान लेते हैं क्या, बीटा। ठीक, ये बी है, ए के सामने का क्या आ गया, अल्फा, ये देखो। ठीक, बी के सामने कौन आ गया, बीटा, और जेड के सामने कौन सा चला गया, गामा, तो ये आ गया क्या, गामा। ठीक है भैया, ठीक, आशा कर रहे हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहने चलो चलिए यार दिखाते, देखो एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना। ठीक, ये हमने कहा माना था ए, तो ए के सामने वाला जो इधर वाला जा रहा है वो जा रहा है अल्फा। ठीक, जो ये ऊपर वाला क्या माना था, वाई माना था, इसमें कौन चल रहा था, बी, तो बी के सामने वाला कौन सा हो गया, ये नीचे वाला हो गया क्या, बीटा। ठीक, अच्छा, जेड क्या माना था, ये, तो इसके सामने वाला कौन सा हो गया, गामा। अब समझ में आ रहा होगा इस वाले चित्र में। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ गया होगा, तो चलो ये भी लिख लेते हैं। जो जो चीजें करेंगे वो सब हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे लिखिएगा अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। ठीक, देखो अक्षीय कोण में एक अपना बना है अल्फा, एक बना है बीटा और एक बना है गामा। ठीक, तीन कोण बने। अब तीनों को वो लिख देते हैं कि क्या क्या कब 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 बने। ठीक है, देखो जो अल्फा कोण बना है, जो अल्फा कोण बना है वो बी और सी के बीच का कोण है, तो यहाँ लिख देंगे बी व सी के मध्य कोण। ठीक है, क्योंकि कहाँ बी और सी के मध्य कोण है, तो देखो ये वाला है बी, ये देखो, ठीक, और ये वाला है सी, तो इनके और इनके बीच का कोण कौन सा है, अल्फा। ठीक, इसी तरीके से जब हम बीटा को देखेंगे तो ये सी व ए के मध्य का कोण हो जाएगा। ठीक है, और जब हम गामा को देखेंगे तो ये निकल के आएगा ए व बी के मध्य कोण। एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये लिख लीजिएगा, क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्टार बना के, कि ये जो ए बी सी है, ठीक है, या अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये का मतलब है दोनों, ये भी और ये भी, बराबर ये बराबर हो भी
सकते हैं और नहीं भी, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीजें को मतलब ज्ञान हो जाए तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीजें आपको ज्ञान हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक ये बनाया, ठीक, एक ये बना दिया, ठीक, ये 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 और ये। ठीक, इसमें ध्यान देखना, इसमें देखो सबसे पहले कि अगर इसमें कोने देखे जाए, ठीक है, तो कोने 8 होते हैं। कहाँ 8 होते हैं? तो देखो एक कोना है ये, एक कोना है ये, एक कोना है ये, एक कोना है ये, 4 तो ये हो गए, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया और 8वां ये हो गया। तो ये याद रखना कि जो इस तरीके की जो यूनिट सेल्स होती है, ठीक है, इसमें जो कोने होते हैं, मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ। जो कोने होते हैं यानी कोनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, इसके बाद जो फलक होते हैं, फलक हो गए कौन से? तो जो फलक होते हैं, ठीक है, जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक, जिसमें से एक फलक नीचे वाला, एक फलक यानी 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये इधर वाला 3 नंबर, एक 4 नंबर, इधर वाला 5 और इधर वाला 6। जैसे पासे में होते हैं 6 फलक, वही वही पूरा है। ठीक है, इसके बाद जो कोर होती है, जो कोर होती है, ठीक है, कोर इससे दिखाते हैं, कोर। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक। जो कोर होती है, कोर, कोर मीन्स भुजा। ठीक है, जो कोर होती है वो कितनी होती है? वो कोर गिन लेते हैं कितनी होती है। देखो एक, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, एक, ये है 2, 3, 4, नीचे के 4 हो गए। ठीक है, ऊपर देखो 5, 6, 7, 8, 4 4 कितने हो गए? 8। फिर ये स्तंभ यानी खड़े खड़े 9, 10, 11 और एक 12, यानी कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, और इतना आज आपको समझ में आ गया होगा कि कोने कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, कोरे कितनी होती है। ठीक है, ये सवाल आगे चल के हमको काफी सवालों में हमको मदद होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग जो कोष्टिका होती है, एकक कोष्टिका, ये यूनिट सेल थी ना, जैसे इकाई सेल या एकक कोष्टिका, ठीक है, तो आगे चल के हम इसके बारे में और चीजों को देखेंगे। यानी इसमें हम लोग ये काफी सारी चीजों को देखेंगे, जिसमें से हमें अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एकक। मैं यहाँ टॉपिक डाल दे रहा हूँ, एकक कोष्टिका। ठीक है, एकक कोष्टिका के प्रकार। ठीक है, ये अगला टॉपिक रहेगा। इस अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए